हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अभी मौजूद प्रोफेसर महर्षि तुलसी नारायण जी के पास, जो एक जनता का भी सवाल है कि आखिर सर ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। तो जनता यह सवाल करना चाहती है कि मानव के जो सिर हैं वो धनात्मक हैं और जो पैर हैं जो ऋणात्मक है, वो कैसे? जो अब महर्षि प्रोफेसर तुलसी नारायण जी इस पर चर्चा करेंगे। जीवन का जो प्रश्न है, सबसे पहले ये है कि मैं क्या नया चीज खोज करके लाया हूं जो आज तक नहीं आया है ना आएगा। पहली बात ये है। सवाल है कि जब से सभ्यता का विकास हुआ है, जब से सृष्टि बनी है, जब से आदमी भूखा के बाद संतुष्ट हुआ, तो उसे अपने जीवन की खोज की याद आई कि मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन कहाँ है, हम क्यों आए हैं। यानी कि जब तक आदमी भूखा था तब वो परेशान था अपने भूख तृप्ति के लिए। जब भूख समाप्त हो गई तो वो सोचना चाहा कि आखिर हम हैं क्या, कहाँ है। वहां से फिलॉसफी का विकास हुआ है। इस तरह से सदियों से, जब से सभ्यता बनी, जब से लोग खाना पीना शुरू किया, समाज बना, परिवार बना, संगठन बना, समाज बना, इतिहास जो भी बना बनते आ गया। और सब वो हर एक युग में बहुत से महात्मा आए, ऋषि आए, महर्षि आए, सत्यान्वेषी आए, फिलोसफर आए, वैज्ञानिक आए। सबों की ये खोज थी कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है, हम कहाँ हैं, क्यों है, क्या करना है। तो जितने भी खोजें हुई हैं, वो अभी तक जो भी खोज था वो परंपरागत खोज था। उस परंपरागत खोज में जैसे जैसे साइंस भी विकास किया है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट इस तरह से आ गए हैं, या बहुत से ऐसे धारणाएं या तुलनात्मक अध्ययन इसमें आ गया है जो हम संकेत, पृथ्वी के संकेत को समझ सकते हैं। मेरा पहला ये है कि पृथ्वी में कोई भाषा नहीं है, संकेत है। दूसरी बात, शरीर में कोई भाषा नहीं है, एक्शन है। तो अगर हम पृथ्वी के संकेत को और शरीर के एक्शन को समझा जाए तो हम दोनों चीज मिला करके अपना टारगेट समझ सकते हैं, लक्ष्य समझ सकते हैं। जीवन भी अपूर्व है, पृथ्वी भी अपूर्व है। जीवन भी एक है, पृथ्वी भी एक है। तो आगे जो इसे कहते हैं सत्य एक है। तो क्या सत्य एक है? सत्य में सत्य है, सो सत्य का विशेषण है। सात के विशेषण को सत्य कह रहे हैं। सत्य एक मतलब कि सात चीजें एक आ रही है। जैसे पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, जीवन एक है, जीव एक है, नाभि एक है। इस तरह के सात चीजें एक है जो हमारे जीवन में समाहित, तो उसको कहते हैं सत्य एक है। पहली बात। अभी तो लोग सत्य एक है कि कोई एक ऐसा सत्य है जो एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। भाषा का आपने प्रयोग किया कि भाषा एक सिर्फ संकेत है, या तो वो कैसे? भाषा तो भाग से बना है। अब एक बच्चा है 6 महीने का, एक सांप आके खड़ा हो गया। बच्चे को कोई भाषा नहीं कि सांप है, तो वो उसका एक्शन को कहेगा हाय है। या छोटे छोटे बच्चे, जिस मेरा पोता भी चश्मा बोलना नहीं आता तो उसको नाम धर दिया चंपा। तो इस तरह की चीजें भाषा भाग से आती है। जो अनुभव होता है, अनुभूति होता है, तो उसको अपने भाषा में व्यक्त करते हैं। प्रारंभ में सिर्फ संकेत था, आज भी बहुत सी चीजें संकेत में है। जैसे जीवन मृत्यु का है, मृत्यु के संकेत हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। जब रोग आता है तब समझ तो रोग आ गया, हम मृत्यु को ग्रस्त कर रहे हैं। प्रत्येक मृत्यु का या प्रत्येक जीवन का एक संकेत आता है। संकेत क्या है? तो संकेत कोई भाषा नहीं है, वो लिपि नहीं, वो एक संकेत, एक चिन्ह है। उस चिन्ह को पकड़ना होगा। अभी तक हम रोमन लिपि हो गया, देवनागरी लिपि, बहुत सारी लिपियां हैं। ये सब बाद में विकास की संभावनाओं को सहूलियत में लाने के लिए बना है। जैसे रोमन लिपि अलग है, ब्राह्मी लिपि अलग है, खरोष्टी लिपि अलग है, देवनागरी लिपि अलग है, सभी अलग है, चाइनीज लिपि अलग है। पर ये सब है क्या? एक संकेत है। चाइनीज में 17 को श्लोक होते हैं। 17 श्लोक में जो भी श्लोक मिलता है उसे एक शब्द बनाया, उसको भाषा कर दिया। हमारे यहाँ भी खड़ी रेखा, पड़ी रेखा के बीच में जो व्यंजन आता है वो अक्षर होता है। अंग्रेजी में है या रोमन लिपि में है, कोई खड़ी लिपि का बोध नहीं है, सिर्फ एक अल्फाबेट है, ABCD करके बना दिया गया। तो ये सब चीजें जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, वैसे ही सब एक संकेत भाषा को लाया गया। इसलिए आज तक शब्दों में जीवन नहीं है, जीवन में शब्द है। शब्दों में जीवन नहीं है। शब्द में 1000 ग्राम जितना आदमी की आबादी है पृथ्वी पर नहीं, उतनी किताब की आबादी है पूरी पृथ्वी पर। क्योंकि आदमी तो मर रहा है, किताबें जो जमा है लाइब्रेरी में तो जमी की जमी है। और उतने शब्द है, उतने भाषा है, उतने मत है, उतने विभिन्नताएं हैं, उतने सत्य की खोज है। पर मेरा सबसे पहले है कि इतनी बड़ी खोज जो जीवन एक मिला है। अभी जैसे हम 77 साल की उम्र में जा रहे हैं, अब ये 77 साल मेरे लिए अभूतपूर्व है। अब 78 जो भी हम जाएंगे, तो ये एक शुरू, जिस दिन से जब से शुरू हुआ हमारा जन्म, उससे हम एक जीवन जी रहे हैं। उस एक जीवन में अनेक चीजें आ रही है।
अनेक भावनाएं आ रही हैं, अनेक दुख आ रहे हैं, अनेक संताप आ रहे हैं, अनेक हर्ष उल्लास आ रहा है। उस अनेकता में उस एक को ले रहे हैं कि जीवन में एक है। हम चले जाएंगे तो ये सब चीजें होंगी, दूसरे के साथ होगी, हमारे साथ नहीं होगी। तो हम तो एक जीवन जी रहे हैं ना। उसी तरह से हमारे लिए पृथ्वी एक है तो जीवन भी एक है, चांद भी हमारे लिए एक है, पृथ्वी ग्रह पे एक ही चांद है। तो फिर तो 84 योनि के बाद भी तो मनुष्य जीवन नहीं, अब ये सब भाषा में आ गया है। अभी है मेरा नया कथन ये है कि आप जितने चीजें परंपरागत ले रहे हैं या तुलना कर रहे हैं, चाहे हिंदुइज्म से हो या क्रिश्चियनिटी से हो या बौद्ध से हो, वो मेरा नहीं है ये। मैं फिर इसको आप विज्ञान में नहीं कह सकते हैं। दर्शन का मतलब हम देखना है कि हम देख सकते हैं। ऋषि का मतलब क्या हुआ? जैसे ऋतु को देखा, जिसने ऋतुओं को देखा परखा उसको ऋषि कहते हैं। जिसने दोनों ऋतुओं को या सभी ऋतुओं को देखा उसको महर्षि कहते हैं। ये सिर्फ देखने का पर्यायवाची एक शब्द है। अब उसको एक बार जनता को और बता दी कि महर्षि किसे कहते हैं, जैसे आपने बोला कि मैं देखा। वो बात ही अभी हम दूसरी प्रसंग पर हम धीरे धीरे हर एक शब्द का जो व्युत्पत्ति हुआ है, सबकी व्युत्पत्ति होता है। जो भी शब्द बना है ना, किसी कारण से बना, व्युत्पत्ति से बना, मोटर होता गया, फिर सब दूसरा आ गया। मेरा बच्चा पोता जो है सो चश्मा नहीं बोल पाता है, तो वो अपने भाषा में उसको चंपा कह दिया। वो कलम नहीं बोल पाता है तो अपने भाषा में काम कहता है। तो ये अभी उसकी भाषा, हाँ, जब वो विकसित हो जाएगा, सब देखा देखी आ जाएगी, बना हुआ सब चश्मा, तो चश्मा बोलेगा। तो मेरा आपका ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब बाद में डिफाइन करते जाएंगे। मेरा फंडामेंटल ये है कि अभी तक जितना भी जीवन के दर्शन के रूप में, जीवन के संभावना के रूप में, जीवन के शांति के लिए, जीवन के मोक्ष के लिए जिसको कहते हैं, उसके अवधारणा में जो जो जीवन की फिलॉसफी बनी है, दर्शन बना है, वो सब समूह के लिए बना था, व्यक्ति के लिए नहीं बना। अब इस बात को समझा जाए कि मैं कह रहा हूं कि व्यक्तिवाद अलग है, समूहवाद अलग है। जैसे अभी डॉक्टर का इसलिए मैं इलाज कर रहा हूँ कि एक एनासिन जो दवाई है वो सबों को दिया जा रहा है जिससे सर में दर्द हो रहा है। मेरा वही एक नया मेरा सोल्यूशन है कि भाई वो व्यक्ति का टेक्सचर अलग है, उस व्यक्ति का टेक्सचर अलग है। तुम जिस एनासिन को दे रहे हो उस एनासिन हो तो उसके लिए सप्रेस हो जाती बीमारी, और वो बीमारी का दूसरा उत्पाद उसको बीपी में, किडनी में, किसी चीज में आ जाएगी, क्योंकि उसका टेक्सचर अलग है। तो आप व्यक्तिवाद, किसी का दुख जो दर्द है, हमारा सर दर्द का कारण बहुत से कारण हो सकते हैं, आपके सर दर्द का बहुत सा कारण हो सकता है। उस कारण को आगे जान करके ट्रीटमेंट कीजिए तो वो दवाई नहीं हुआ, वो निदान हुआ। अभी दवाई का मतलब कि आप सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक नहीं कर रहे हैं, वो चीज बना हुआ है। उसी तरह जीवन में जो भी दर्शन जो व्याप्त है, जितने भी दर्शन, बहुत से एक से एक दार्शनिक हुए हैं, हम उनको डिसोबे नहीं करते हैं। उन्होंने अपने माहौल में परिस्थिति जो समझा उन्होंने बताया, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। अब मेरा कहना है कि अभी तक जो खोज हो रही थी वो खोज नहीं हुआ था जीवन के बारे में। अभी तो जो जीवन को, जैसे एनाटॉमी है, सबको नाक है, सबको नाक, हमको भी नाक है, सबको आंख है, सबको आंख है, तो ये एनाटॉमी भिन्नताएं हैं कि हमारे नाक में, हमारे आंख में किसी सिमिलरिटी जो किसी से नहीं मिलेगा। नाक आपको भी हमको भी है, हमारा नाक आपको सिमिलरिटी जो चेहरा अभूतपूर्व हो जाएगा। ये चेहरा फिर कभी जिंदगी में हमारे बाद किसी के पास नहीं आएगा। बोला कि पूरा ब्रह्मांड में एक फेस का 7 लोग रहते हैं, ऐसा है क्या? या वो सब भरा हुआ है ग्रंथ पूरे संसार में, खाली इंडिया में नहीं है, सब बहुत सी चीजें भरी हुई है। अगर उसको लिया जाएगा तो जिंदगी बहुत छोटी लिमिटेड है, अभी जीना नहीं आ रहा है, 70-80 साल आदमी मर रहा है। नहीं, आपने एक टर्म कहा था कि जिस तरीके से आपका नाक है, फेस है, चमड़ी है, तो वो मतलब कि सिर्फ एक व्यक्ति है, तुम्हारा ही है, ना कभी था ना कभी आएगा, तुम्हारा ही रह करके वो चला जाएगा। ठीक है, हाँ ना, ठीक है। तो उसी के लिए हम कह रहे हैं कि जो निर्माण होता है कोई चीज का, प्रकृति में जो भी निर्मित हुई है वो प्रकृति अपने ढंग से बनाया है। प्रकृति का अपना अनुशासन है जिसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, उष्मा गति विज्ञान कहते हैं। तो प्रकृति ने जिस ढंग से जिस चीज को निश्चित किया, मतलब कि ऊपर से लाया, वो एक आकार ले लिया। तो उससे परंपरा प्रक्रिया में जीवन सबका शुरुआत हुआ, हर एक आदमी जन्म ले रहा है। तो जन्म में जो प्रकृति के जो संयोग बने, जिस एलिमेंट का संयोग प्रकृति द्वारा हुआ, वो एक अपना डिजाइन बना लिया, पैटर्न बना लिया। उस पैटर्न में क्या क्या है, उस पैटर्न को यदि हम रीड करेंगे या समझ जाएंगे तो समझेंगे ये वस्तु क्या बना। अब जैसे एक जीवन है तो जीवन 1000 जीवन आ रहा है। अब आपके जीवन का टेक्सचर अलग है, हमारे जीवन का टेक्सचर अलग है। जीवन सब उसी प्रक्रिया से आया, सभी माँ बाप के में आया, सभी गर्भ से आया, प्रक्रिया एक है, और टेक्सचर सबों का भिन्न भिन्न आ गया। तो हमारा दुख अलग होगा, आपका दुख अलग होगा, हमारा संतुष्टि अलग होगी, आपकी संतुष्टि अलग होगी। मैं उसको ला रहा हूँ कि जो आपका व्यक्तिगत जो दुख है वो अलग है। अब जैसे हर एक आदमी कहानी उपन्यास क्यों पढ़ना चाह रहा है, वो अपने दुख को देखना चाह रहा है, इस कहानी उपन्यास में है कि नहीं है।
उसको ज़्यादा आनंद आएगा। या हम जो फिल्म देखते हैं भावुक हो जाते हैं, हम अपने से रिलेटेड करते हैं कि ये हमारे घर की कहानी है, हमारी भावना की कहानी है, तो वो ज़्यादा पसंद आता है। मगर मिलता नहीं सबों को, कोई एक अंश मिला। तो इसलिए जीवन खोज रहा है कि हमारी प्रतिकृति का चीज़ हमको काम मिलेगा तो हमको संतुष्टि मिलेगी, और संतुष्टि के लिए जीवन बना है। अगर जीवन में पहला ये है कि आगे समझा जाए कि 1, 2, 3 जो 9 संख्याएं हैं वो अलग डिजिट में आता है। प्रकृति में एक जीवन है, मगर एक जीवन नहीं है, वो इकाई जीवन है। नहीं, आपने काउंटिंग किया है कि 1 2 3 4 5, तो आपने भी कहा है कि आपने उसमें पोस्ट किया था कि जो है सर के ऊपर वो जो धनात्मक होता है और अंगुलियां ऋणात्मक। वो हम बाद में आगे बता रहे हैं। अभी आगे तो फंडामेंटल समझा जाए तब ना, अचानक उस चीज पर आ जाने पर लोगों को समझ में नहीं आएगी। आगे हम ये समझा रहे हैं कि अंग जो बना, अंग कहीं लिखा हुआ तो नहीं प्रकृति में। अंग में एक संख्या में मान दिया कि ये 1 है, ये 2 है, 4 है, इस तरह से 9 को अंग हुआ, फिर शून्य आ गया। तो बहुत सी चीजें जो बनी वो अलग चीजें हैं, वो बाद में डिफाइन करेंगे। मेरा कहना है कि आगे जिस एक को आप एक समझ रहे हैं, जीवन एक है या शरीर एक है, वो एक नहीं है, वो इकाई है। इकाई और एक में अंतर है। इकाई अलग है, एक अलग है। इकाई किसी एक का 10 इकाई हो सकता है। जैसे आपका फैमिली है तो एक फैमिली है, फैमिली में 10 आदमी हो सकते हैं। हाँ। उसी तरह जो आदमी 10 वो एक नहीं है, वो इकाई है उस फैमिली का। एक माँ बाप के 6 बच्चे हैं तो माँ बाप तो एक हुआ, उसके 6 बच्चे उसके इकाई हुए। तो जीवन अभी आपका एक जीवन नहीं है, जीवन इकाई में है। और दुख इसलिए हो रहा है कि जो इकाई है उसको एक बनना है। जो शरीर अभी इकाई में है, जो जीवन हमारे इकाई में, वो एक कैसे बनेगा? एक बनेगा उसको मोक्ष कहेंगे, उसको मुक्ति कहेंगे, उसको तृप्ति कहेंगे। जीवन जब जो एक है तो अतृप्ति रहेगी, इकाई है तो अतृप्ति रहेगी। इकाई में है वो, एक है नहीं, एक आएगा तब उसको परितृप्ति होगी। तो जो भी इकाई जीवन है वो किसी संभावना के लिए वो तड़प रहा है। वो तड़पन जो है वो भी विज्ञान में खोज रहा है, समाज में खोज रहा है, नशा में खोज रहा है, धन में खोज रहा है, स्पर्श में खोज रहा है, राजनीति में खोज रहा है, पद प्रतिष्ठा में खोज रहा है, पर वो मिल नहीं रहा है। अरे मान ठीक है, कोई हम प्रधानमंत्री नहीं मिले, कोई भी आदमी प्रधानमंत्री तो है, उसे एक त्रास है, वो भी जीवन खोज रहा है। वो उसको भुलाया हुआ है कि हम एक चीज में अचीव कर गए, हमें हेड बन गया, ये बन गया। तो वो तृप्ति नहीं है, वो इकाई का एक अंग हुआ। हमारा नया थ्योरी हम ये कह रहे हैं कि आपका जो एक वो इकाई जो व्यक्ति बना या जो जीवन बनाओ, व्यक्ति इकाई की संतुष्टि कैसे होगी? आप एक कैसे बनेंगे? तो एक बनने के विज्ञान को या दर्शन को या संभावना को या साहित्य को हम, वही मेरा तुलसी सिद्धांत में आता है। अभी जैसे प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कल मेरा एक वायरल हो रहा है जिसमें है कि मैंने सर को कहा वो घनात्मक है और पैर है सो वो ऋणात्मक है। तो सवाल है कि आगे जब आप वर्टिकल में आ गए, प्रकृति में जो 2 पैर पर आप खड़ा हो गए और 2 हाथ जब आपका अगल बगल में पास में आ गया, तो जब आप खड़ा हो गए तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो सर ऊपर आ गया, तो ऊपर से जो भी चीजें आएंगी, जैसे कहते हैं उत्तर माने नॉर्थ, उत्तर माने नॉर्थ, उत्तर माने ऊपर से उतरना, दोनों एक आराह से मिल जा रहा है। तो जब से आपका सर जब ऊपर आ गया, उत्तर की ओर आ गया, नॉर्थ की ओर आ गया, आसमान की ओर आ गया, तो कोई चीज जो ऊपर से गिरेगी प्रचालित होगा, चाहे वो रेडिएशन हो, जो भी चीजें हैं, वो सर पर आके घनात्मक होगा, जमा होगा, स्थिर होगा, कैथोड बनेगा। और पैर जो है वो तो नीचे है, उसको तो आसमान से टच है नहीं। पैर आपका जैसे पेड़ के जैसे रूट होते हैं, मूल होते हैं, जो धरती में गड़ा हुआ है, ऊपर पल्लव है, पत्ते हैं जो ऊपर उछला हुआ है। तो जो भी बारिश होगी ऊपर वाला पानी भीगेगा, और नीचे का जड़ तो नहीं भीगेगा, नीचे का जड़ नीचे की से रस को वो खींचेगा। जैसे हाल अभी जो आया था आपका बट सावित्री की पूजा हुई थी, तो बट सावित्री एक अक्षय बट है, वो वृक्ष है वो। तो वो क्या हुआ है कि उस दिन जिस तिथि को आता है, साल में एक बार उस तिथि को अक्षय बट के जो रूट हैं, जड़ हैं, वो उनका ऑस्मोशन पृथ्वी के रस से ज्यादा होता है सिर्फ उसी दिन, उस तिथि में। जो भौगोलिक तिथि है, उस ऑस्मोशन में जो मिनरल जो आएंगे पेड़ के तने के जोड़े, वो पत्तों में पोलन बनेगा। पत्ते में वो नजर नहीं आता, वो पोलन आकर के वो गिरेगा, गिरेगा तो गिर गया तो गिर गया, जमीन में गिरा जहां गिर गया। पर यदि उसे महिलाएं लोग यदि वहां पे 1 आध घंटा रहेंगी, उस पोलन को महिलाओं का शरीर है सो ग्राफ्ट कर लेगा, शरीर।
तो इसलिए सब विधि बनाया गया है कि उसको फेरी लगा इसी को पूजा से जोड़ दिया गया है। पूजा से जोड़ा है कि ताकि वहाँ औरतें जो हैं सो 1 घंटा कम से कम व्यवस्थित ढंग से हाँ। वहाँ स्थिर रहे। ऐसे कह दिया जाए 1 घंटा खड़ा रहो, कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो पूजा बनाएगा, पंखा बनाएगा, हजार हाँ, ये सब वैज्ञानिक टर्म का एक रीति रिवाज से जोड़ दिया गया। हाँ रीति रिवाज जोड़ दिया, इसलिए कि वो जो पॉलन जो गिरेगा वो मर्द लोग रिसीव नहीं कर सकते हैं। मेल में कैथोड बोन नहीं होता है, औरतों में कैथोड बोन होता है। तो औरतों का जो बोन है वो उस पॉलन को, उसके शरीर को रिसीव कर लेगा। तो वो जो रिसीविंग जो आई औरतों में, वो उसके थ्रू मर्द उसको ले सकते हैं। इसलिए 1 साल का विधान बनाया गया, बट सावित्री पूजा बनाया गया, अच्छा ये बनाया गया। तो ये सब चीजें ऐसे तो है, ये दर्शन में आ रहा है, ये पूजा पाठ प्रक्रिया में आ रहा है, भाई इसमें विज्ञान भी छुपा हुआ है जिससे शरीर को लाभ भी होता है। हाँ। तो मेरा हम उसी पर अब आ रहे हैं जो आपका पैर जो ऋणात्मक जो हमने कल परसों दिया है, पैर क्या है, आपके जीवन का आधार है। पैर खड़ा होता है आदमी, पैर पर खड़ा होता है। पैर है सो मैंने हम लोगों को शायद आपको सुन के नया लगेगा, जो अभी तक किसी किताब ग्रंथों में नहीं है, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। पूरे शरीर का जितने भी चमड़ा है वो धीरे 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 वो परिवर्तित होता है, गलता है या क्षय होता है, रूप रंग बदल देता है। वो सिर्फ आपका पैर का तलवा जो है, जो इतना चलता है, 6 महीना हम बाटा का चप्पल घिस जाता है, जिससे रबड़ घिस जाते हैं, वो पैर का तलवा नहीं घिसता। उस तलवे में जितने भी रीजेज हैं वो जैसे तक बने हुए रहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा शरीर में पैर ही चलता है। लेकिन वो भी तो फटता है पैर। वो दूसरी चीज है, मैं दूसरा चीज कह रहा हूँ। इसीलिए अंग्रेजी में इसको सोल कहते हैं, SOL सोल कहते हैं उसको। आत्मा को वो SOUL में ले आते हैं। तो एक्चुअल जो सोल है आपका, वो क्या था, जितना आप दिन भर चलेंगे पैर से, जितना चला, जैसे कोई आदमी 5-6 किलोमीटर चला, कोई आदमी 2 में चला, उतना जो वो घिसा दिन भर चलने समय, वो रात में सोने पर उतना वो कंपनसेट कर देता है। तलवा जो है आपका, वो रात में जितना दिन भर आप चले, जो घिस गया, वो रात में सोते वक्त उतने अवकाश में वो फिर उतने जस का तस हो जाता है। तो ये एक तरह से उसमें तलवा मिसल हम लोग कहते हैं चरण रज, चरणामृत। हमारे वैदिक समय में चरणामृत पीते हैं, चरण को धोया जाता है। रामचंद्र जी का केवट का था कि उसने चरण को धो के पिया। तो वो धो के पीने में ये रहस्य है कि जो उसके तलबे में जो उसकी जो अमृत है, जो अपने आप को रिकूव कर लेता है, वो जो एसिड है या जो बैक्टीरियल फॉर्म है, वो पानी में आकर हम उसको रिसीव करते हैं। तो ऋणात्मक बिंदु मेरा इसलिए कहना है कि जो हम पृथ्वी पर चलते हैं तो जो ऋण का मतलब घटाव होता है, घटना होता है। अब जैसे आपका टोटल जीवन जो है, मैंने हमारे अनुसार से, जो मैंने मेरा तुलसी सिद्धांत के अनुसार से 1 अरब 23 करोड़, हम इसका डाटा बताएंगे। एक जीवन का मूलभूत जो मान है वो मेरा अलग से है। उसमें से प्रति जीवन, जैसे मान लीजिए जीवन मेरा 80 साल का हुआ, या अनदर जीवन क्या होगा, उसको मापांकन में आ जाए, वो हम चार्ट देकर बताएंगे, या अलग से उसका हम परिभाषा बता सकते हैं। तो अभी ये कहना है कि जो घनात्मक सिर है, जो हम विचार भावना लिया वो घनात्मक लिया। ऋणात्मक मेरा पैर है, स्कूट वो करेगा हमको कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ करना है। तो पैर में जो आपके 1 2 3 4 5, एक पैर का हुआ, फिर 5 4 3 2 1 दूसरे पैर का हुआ। तो एक असेंडिंग में है, चढ़ाव में है, दूसरा डिसेंडिंग में है, उतार में है। तो ये चढ़ाव और उतार के बीच में जैसे आप जन्म लिए तो 1 में आ गए, मृत्यु में फिर 0 1 में आ गए। तो ये दोनों का बिंदु जो है, जैसे मान लिया अभी आपका 55 साल जा रहा है किसी का, तो 55 में दोनों अंगूठा जो है पैर का वो 55 आ गया। तो इधर से 1 2 3 4 5 आया, फिर दूसरे में 5 4 3 2 1 आ गया। अब 55 में आप यदि अब बचपन को देखें, 55 आ गया, बचपन कब सोचिए, बचपन में आपकी स्थिति क्या थी, और 55 अब आ गया, अब स्थिति क्या होगी। तो अब हमारे पास बचा, यदि हम 55 को 55 समझ लेते हैं, तो 55 के बाद अगर डिसेंडिंग में जाएंगे तो फिर वो 42 हो जाएगा, 4 के बाद 3 आए 43 हो जाएगा। तो अगर उस 43 में जाएंगे फिर आगे 2 1 बच जाएगा, 3 2 बच जाएगा, 32 बच जाएगा, फिर 1 बचेगा। हमारा अभी प्रैक्टिकली हम लोग क्या सोचते हैं, 55 56 पर आ जाते हैं, 57 आ गया, 58 आ गए, जो बायोलॉजिकली जो मैथमेटिकल डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है।
अब वस्तुतः अगर शरीर को आपको समझना होगा तो आगे आप उस बचपन को समझिए। अरे बचपन को समझिए, बचपन क्या है। बचपन जैसे आप किसी भी पोटेंसी को लेकर के कोई आदमी जन्म लिया, तो जो जन्म लिया वो कुछ बचा हुआ है उस पर, इसलिए वो जन्म लिया। वो क्या बचा हुआ है? जो बचा हुआ है, उस बचा हुआ को यदि परिमार्जित करे या उसको ज्यादा ये करे तो वो ग्रोथ लेगा। इसलिए हम लोग बच्चे को बच्चा कहते हैं। बच्चा का नामकरण हमने किया बच्चा, भाषा में आ गया बच्चा, मगर वो एक्चुअल उसमें कुछ चीजें पोटेंशियल बची हुई है। ये 1 से 7 साल तक वो चलेगा, 1 से 7 साल तक वो बचपन हुआ। अगर वो 1 से 7 साल के अंतर्गत माँ बाप, समाज, सोसाइटी उसको समझ जाए इसमें क्या बचा हुआ है। मान ली किसी में हीरा बचा हुआ, किसी में सोना बचा हुआ, किसी में चांदी बचा हुआ, तो उस बचे हुए चीज को हम अगर रिस्टोर करें या फर्टाइल करें तो वो चीज बढ़ेगी। जैसे हर एक बच्चा देखेगा, चाहे वो रिक्शा पुलर का बच्चा हो या कमिश्नर का बच्चा हो, बुद्धि बराबर है। वो भी नाक छू करके खुश होता है, वो भी नाक खुश होता है। वही बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो एनवायरमेंट फील करता है, बुद्धू बन जाता है। क्यों? इसलिए वो जो 1 से 7 साल तक में जो चीज बची हुई थी उसको आपने नर्चर नहीं किया, परिमार्जन नहीं किया, तो वो घट गया। वो बन नहीं पाया। वो साधारण आदमी समाज का, सोसाइटी को ले लिया जो समाज में प्रचलित है। जैसे गाली का समाज है तो गाली सीख गया, या जैसा समाज है उसमें आ गया। अब उसकी जो बची हुई थी वो समाप्त हो गई। अगर उसको आपको निकालना है तो उस समय समझिए कि बचपन में क्या बचा हुआ है, वो हमारे प्रोस्कोपी साइंस से वो डिकोड हो जाता है कि प्रत्येक बच्चा जो जन्म लिया है वो क्या है। जैसे मैंने 2-3 प्रयोग भी किया, कुछ बच्चों को मैंने लिया उस तरह का, उस बच्चे का प्रयोग का जो हमने उस तरह का डाइट बनाया, उस तरह की चीजें बनाए, उसके आधार पर हमने उसका लालन पोषण स्टार्ट किया, वो चीज रिजल्ट में आ गया। यानी कि कहने का यही तथ्य है आपका धनात्मक और ऋणात्मक उतार चढ़ाव का लेकर के। आपका शरीर किसी मैदान में खड़ा है तो 4 दिशाएं आएंगी। एक दिशा है पूरब, एक दिशा है पश्चिम, एक दिशा है उत्तर आकाश, एक दिशा है नीचे धरती। तो आप ऐसे ऊपर उड़ नहीं सकते हैं, आप नीचे धस भी नहीं सकते हैं। ऊपर नीचे ब्लॉक है, आप खाली पूरब से पश्चिम खसक सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये दोनों पार्श्व आया, आप क्या अगर या तो दाहिने चलेंगे या बाएं चलेंगे। ऊपर आप उड़ नहीं सकते, ऊपर के लिए एरोप्लेन चाहिए, नीचे आप धस नहीं सकते, उसके लिए क्रेन चाहिए। तो अब जब जीवन साधारण जीवन है तो हमको जो भी क्रियाकर्म होगा, जो भी होगा, पूरब से पश्चिम की ओर होगी। यही तो तथ्य है कि जैसे आप वट सावित्री का पूजा जो बोले हैं, एक जोड़ दिए और एक उस तरीके से वैज्ञानिक टर्म में भी है और रिचुअल भी है। दूसरी थॉट है कि लोग दादा नानी पूर्वज लोग कहते थे कि हम बेटा सब जगह से सोना, लेकिन उत्तर की ओर सर करके नहीं सोना। वो भी एक देखो अभी ये सब जो बताइए, सब चीज बहुत सी चीजें हैं, भरा हुआ ग्रंथ हर एक भाषा में, हर एक कंट्री में है। हमको वो सबका उतना समझ नहीं है, उसको ये सब चीज से रिलेटेड सब छोटी छोटी चीजें हैं। मैं नया चीज बता रहा हूँ कि आपका व्यक्ति अनूठा अभूतपूर्व है, जो न कभी आया ना आएगा। उस व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें हैं, उस चीजों को कैसे हम यूज करें ताकि वो और ज्यादा धनात्मक रूप में उत्पन्न हो, बढ़ोतरी हो और आपके जीवन की संतुष्टि में आ जाए वो। अभी जैसे आप पद के लिए बेचैन है, पैसा के लिए बेचैन है, पर पद पैसा ठीक है, इतना बड़ा अरबपति अंबानी बन गए, क्या वो शांति है? सुविधाएं हैं, शांति नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे एग्जाम्पल के रूप में हम बताए, कोई भी व्यक्ति अब किसी को समझता है चूंकि यही जीवन है, इसी को मान के गुस्सा आ जाता है, फिर मृत्यु आती है, अचानक भयानक में रोने लगता है या तड़पने लगता है, बोल भी नहीं पाता है। अरे बुरा आदमी भीतर से कब फंसा कि हम रहेंगे नहीं, 10 साल बाद नहीं रहेंगे, 5 साल बाद नहीं रहेंगे। और ये जो हम उससे कैसे बचा जाए, वो इंडिविजुअल व्यक्ति जो मेरा थ्योरी उसके अनुसार से आएगा, वो समझ सकता है कि कैसे जीवन आनंददायक। ज्योग्राफी में दिन रात हो रहा है, आपके शरीर में दिन रात किसको कहेंगे? अब तो रात दिन से परिमार्जित होते हैं, रात दिन से अफेक्टेड होते हैं। आज दिन आज फलाना तारीख आगे तो ज्योग्राफी में हुआ, भूगोल में हो रहा है ना। आपके जीवन में शरीर में क्या हो रहा है? रात दिन कहाँ है? रात दिन शरीर में, शरीर में रात दिन नहीं ना है। बाहर से रात दिन में हम जी रहे हैं, इसी को एजिंग बना रहे हैं, आयु कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं आपके शरीर का रात दिन क्या है? प्रत्येक नींद जो है आपका वो रात है, और नींद से जो नंद बना है वो आपका दिन है, जैविक दिन है। प्रत्येक
मन बता रहे नींद हैं नींद जैविक, जैसे दिन रात भूगोल को कहते हैं, भूगोल में है, और शरीर में नंद और नींद है। नंद और नींद, ये क्या है नंद और नींद? नंद जिसको आनंद कहते हैं, आनंद का मतलब क्या है? तो नंद जागरण हुआ, नींद हुआ सो स्लीपिंग हुआ, सो गए। तो नंद है वो सो जनरली मन 18 घंटा का नंद आ गया, इसलिए गीता में 18 अध्याय आ गए। ये क्रिया का अध्याय है। नंद मतलब सचेतन है, क्रियावान है। नींद में अचेतन है, क्रियावान नहीं है, सोया वो चीज है, वो सपना देख रहा है या प्रगाढ़ निद्रा में। मिनिमम 18 घंटा हर एक आदमी का जो जीवन है वो नंद में आया, और उसके बाद 6 घंटा तो कम से कम जो भी स्वस्थ व्यक्ति सोना ही है वो नींद में आ गया, उसको रात्रि कहेंगे। अब ये नई चीज है, कहीं ग्रंथ में नहीं मिलेगा। इसको हम जब तुलनात्मक रूप में जब रीड करते हैं, देखते हैं, तो समझ में आता है कि मेरा शरीर नंद कितना लिया है, जितना नंद आएगा उस अनुसार नींद आएगी। अब नंद के लिए श्रम चाहिए, नींद के लिए श्रम चाहिए। श्रम में कैसा, आज तो जितना भी सभ्यता विकास जो हो रहा है वो श्रम से भागने का है। शॉर्टकट चाह रहे हैं, जल्दी उड़ना चाह रहे हैं, जल्दी भागना चाह रहे हैं, सब फास्ट में चाहे, सब श्रम से बचाव की ओर जा रहा है। शिक्षा में भी श्रम को नहीं सिखाया जा रहा कि श्रम बहुत जरूरी चीज है। श्रम ही साथ है जो नींद को लाएगा। सोना इसलिए कहते हैं, सोना को गोल कहते हैं ना, जीवन का गोल सोना इसीलिए कि वो जब नींद नहीं आएगा तब जीवन ही नहीं रहेगा। तो सोना, हिंदी का सोना, गोल्ड सोना, दोनों एक ही चीज है। एक जैविक हो गया, एक है सो भौतिक हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ प्रोफेसर तुलसी नारायण जी मौजूद थे। तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। ये जिंदगी का जो रहस्य, जिंदगी का जो है को रिलेट करता है। देखिए आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में अपने तथ्यों को, सिद्धांतों को रखेंगे। जय श्री राम।